अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसेस की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज हम डेटाबेसेस के एक नए कंसेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी डेटा मॉडल्स के कंसेप्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। तो इस कंसेप्ट इस इन टॉपिक्स यानी आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम बात करेंगे कि डाटा मॉडलिंग क्या होती है। ठीक है। और हम किस तरीके से डाटा के मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है। और डेटाबेस की जर्नी में ये जो डाटा मॉडलिंग है उसको फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। ठीक है। जिस तरीके से अगर आप एक्टिंग की या शोबिस की दुनिया देखें तो उसमें मॉडलिंग को फर्स्ट स्टेप समझा जाता है। इसी तरीके से डेटाबेसेस के करियर में या डेटाबेसेस के जर्नी में डाटा मॉडलिंग को फर्स्ट स्टेप समझा जाता है। ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग का फ़ायदा क्या होता है। तो डेटा मॉडलिंग एक किस्म का रियल वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, ठीक है, और कंप्यूटर की डेटा बेसिस हैं, इनके दरमियान एक ब्रिज या एक पुल का किरदार अदा करते हैं। ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग क्यों की जाती है। तो अमूमन आप लोगों ने देखा होगा जब डेटाबेस डिज़ाइन की जाती है तो डिज़ाइनर्स, प्रोग्रामर या जो लोग किसी चीज़ एंड यूज़र या जो लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं वो डेटा को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ठीक है। डेटा को एक डिफरेंट तरीके से देखते हैं। मतलब जो प्रोग्रामर है वो डेटा को नंबर्स में या फॉर्मेट में देखेगा, डिज़ाइनर उसको किसी और फॉर्मेट में देखेगा, एंड यूज़र्स किसी और तरीके से देखेंगे। ठीक है। तो हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब भी कोई डेटाबेस का डिज़ाइन किया जा रहा हो। ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग इस तरह करती है कि इस किस्म की जो कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं या मुश्किलात आ रही होती हैं डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, उनको इस तरह कर लेता है कि रिमूव कर देता है या क्लेरिफाई कर देता है। ठीक है। और इस तरीके से इस तरह और इसके साथ साथ वो इस तरह ये सिर्फ नहीं करता कि ये कम्प्लेक्सिटीज़ ख़त्म करता है, बल्कि एंटिटीज़ डिफ़ाइन करता है, उनके आपस में रिलेशंस डिफ़ाइन करता है, और अगर डेटास में कोई चेंजेस हो रही होती है तो उन सबको जो डेटा मॉडलिंग है वो डिफ़ाइन कर देती है। तो आने वाले दिनों में हम सबसे पहले हम डेटा मॉडलिंग की बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। उसके अलावा हम इस तरह कर देंगे कि देखेंगे कि आजकल जो डेटा मॉडल यूज़ हो रहे हैं वो पुराने मॉडल से किस तरीके से इवाल्व हुए हैं या किस तरीके से डेवलप हुए हैं। ठीक है। तो इस सारे अमल के दौरान यानी ये डेवलपमेंट के स्टेजेस को ट्रेस करने के दौरान हम इस तरह करेंगे कि डेटाबेस डिज़ाइन को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, और इसके साथ साथ डेटाबेस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करने में जो इश्यूज आते हैं, ठीक है, उनको भी देखेंगे। और ये सिर्फ आने वाली चंद वीडियोस में नहीं देखेंगे, बल्कि इसके अलावा थ्रू आउट द कोर्स हम इन चीज़ों को देखते जाएंगे। तो जो हमारी अप्रोच होगी वो क्रोनोलॉजिकल अप्रोच होगी। ठीक है। पहले हम इस तरह करेंगे कि हायरार्चिकल और नेटवर्क मॉडल्स को देखेंगे। उसके अलावा उसके बाद हम रिलेशनल मॉडल्स को, उसके बाद ईआर मॉडल्स या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स को देखेंगे। उसके अलावा उसके बाद हम इस तरह करेंगे कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम को हम डेटा मॉडलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और हम इसके साथ इस तरह करेंगे कि ईआर डायग्राम्स की जो या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं उनके डिफरेंट नोटेशंस को भी देखेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स, और उसके बाद हम इमर्जिंग डाटा मॉडल यानी नो एसक्यूएल या नो सीक्वल या इस तरह के डाटा मॉडल्स को देखेंगे। और उन देखेंगे कि ये जो आजकल के नए मॉडल्स आ रहे हैं उनकी मदद से हम कितने बड़े डाटा को, जैसे कि सोशल मीडिया के डाटा सेट्स हैं, उनको किस तरीके से इतने बड़े डाटा को किस तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम डेटा एब्स्ट्रैक्शंस को देखेंगे। ठीक है। और हम एक ही डेटा के डिफरेंट व्यूज़ को भी देखेंगे कि एक डाटा के डिफरेंट व्यूज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि डेटा मॉडलिंग क्या क्या होती है। तो दोस्तों, आज से 4-5 वीडियोस पहले हम बात कर रहे थे डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है। तो डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर मैंने बात यही की थी कि डेटाबेस डिज़ाइन फोकस करता है कि हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, और उस स्ट्रक्चर से हम डेटा को किस तरीके से स्टोर करेंगे और अपने डेटा को मैनेज करेंगे।
तो डेटा मॉडलिंग अब हम इजीली समझ सकते हैं कि डेटा मॉडलिंग इज़ फर्स्ट स्टेप इन डेटाबेस डिज़ाइन। यानी डेटाबेस डिज़ाइन, जब भी किसी भी डेटाबेस का अगर आपने डिज़ाइन स्टार्ट करना है तो डेटा मॉडलिंग सबसे पहला काम है। जिस तरीके से हम किसी भी जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं या मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक नक्शा बनाते हैं। तो डेटा मॉडलिंग का भी यही कंसेप्ट है या यही सोच है डेटा मॉडलिंग के पीछे, कि डेटा मॉडलिंग एक स्केच का काम करता है या एक बुनियादों का काम करता है। ठीक है, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग स्पेसिफिक डाटा मॉडल फॉर डिटरमिनेड प्रॉब्लम डोमेन। यानी हमें किसी भी जगह पर डेटाबेस, किसी भी प्रॉब्लम एरिया में हमें डेटाबेस बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए उस प्रॉब्लम डोमेन के अगेंस्ट हमें कोई भी डेटा मॉडल कोई भी डेटा मॉडल जो हमने खड़ा करना है, उस प्रोसेस को हम डेटा मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो यानी हम उस प्रॉब्लम को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करने के लिए हम एक डाटा मॉडल बनाते हैं। तो इस सारे अमल को हम डाटा मॉडलिंग कहते हैं, यानी डाटा मॉडल बनाने के अमल को डाटा मॉडलिंग कहते हैं। अभी हमने बात की है प्रॉब्लम डोमेन की। ठीक है, तो प्रॉब्लम डोमेन क्या होती है? ठीक है, तो प्रॉब्लम डोमेन एक प्रॉब्लम एरिया होता है रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, रियल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो यानी जिस एरिया में हमें प्रॉब्लम आ रही होती है तो हम उस एरिया को प्रॉब्लम डोमेन कह लेते हैं या प्रॉब्लम एरिया कह लेते हैं। तो अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, डाटा मॉडलिंग की बात कर चुके हैं तो डाटा मॉडल क्या होता है। ठीक है, डाटा मॉडलिंग तो एक कंसेप्ट है डाटा मॉडल बनाने का। ठीक है, तो डाटा मॉडल इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मोर कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। यानी हमें रियल लाइफ में जो इवेंट्स या ऑब्जेक्ट्स बड़े कम्प्लेक्स या पेचीदा लग रहे होते हैं, ठीक है, उनकी एक एब्स्ट्रैक्शन है, यानी उनका एक खाका है या एक उनका नक्शा है। ठीक है, रिलेटिवली सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑफ कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड डाटा स्ट्रक्चर, देयर कैरेक्टरिस्टिक रिलेशनशिप्स, कंस्ट्रेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो ये जो हमारे रियल वर्ल्ड के जो कम्प्लेक्स किस्म के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी खसूसियात या करैक्टरिस्टिक है, उनके रिलेशनशिप्स हैं, उनके अंदर कोई कंस्ट्रेंट्स या उनके ऊपर कुछ कदगने हैं। उसके अलावा डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन हैं, यानी डेटा एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से, या उसके ऊपर दूसरी कुछ कदगने हैं। तो इस सारे या उनकी वजह से कुछ हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर फर्दर स्ट्रक्चर। तो ये जो इतने कम्प्लेक्स किस्म के कंसेप्ट हैं, ठीक है, इनकी एक सिंपल किस्म की रिप्रेजेंटेशन है और या एक सिंपल किस्म का खाका है। ये अमूमन ये जो सिंपल किस्म की रिप्रेजेंटेशन होती है अमूमन ग्राफिकल होती है, यानी इसमें ग्राफिक यूज होते हैं। ठीक है, और इसका पर्पज़ क्या होता है? इसका पर्पज़ जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉब्लम डोमेन में जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम डोमेन है उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, उसको हम जो हमें प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उनको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कहीं मैं डेटा मॉडल यूज़ करूँगा, ठीक है, और कहीं मैं डेटा मॉडलिंग का अल्फाज यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इन दोनों को इंटरचेंजेबली यानी आपस में एक दूसरे के इंटरचेंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। डाटा मॉडलिंग इज़ इटरेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो जो हमारे डाटा मॉडलिंग है या डाटा मॉडल्स बनाने का प्रोसेस है, ये एक इटरेटिव है, यानी ये नहीं है कि यकदम आपको बड़ा अच्छा डाटा मॉडल मिल जाएगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप है, यानी वक्त के साथ साथ इसमें एंड प्रोग्रेसिव। ठीक है, यानी वक्त के साथ साथ इसमें चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, यानी ये मज़ीद कम्प्लेक्स, थोड़ा सा कम्प्लेक्स, यानी इसके अंदर डिटेल आती जाती है और इसके अलावा इसके अंदर प्रोग्रेस होती रहती है, यानी वक्त के साथ साथ ये इम्प्रूव होता रहता है। ठीक है, वी फर्स्ट स्टार्ट विद सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम डोमेन। यानी हम जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम एरिया उसको सिंपली समझते हैं कि है क्या। ठीक है, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग होती है अगर कोई भी डाटा मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, और इफ़ डन प्रॉपरली, यानी पहली स्टेज हमें सबसे पहले करनी है। ठीक है, ये यानी इस तरीके से है कि यहाँ मैं थोड़ी सी डिटेल देता चलूँ कि जो हमारा सबसे पहले हम जो डेटा मॉडल के अंडरस्टैंड करते हैं या प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है,
तो जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है, डाटा मॉडल की कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये शायद बात का पॉइंट है, पहले मैं डाल लिया। इफ़ डन प्रॉपरली, ठीक है, यानी जो हमारी डेटा प्रॉब्लम डोमेन की अंडरस्टैंडिंग है, अगर वो अच्छी तरीके से हम प्रॉब्लम डोमेन को समझ सकते हैं, ठीक है, तो फाइनल डाटा मॉडल कंटेन्स ऑल इंस्ट्रक्शन दैट विल मीट ऑल यूज़र रिक्वायरमेंट्स। जो हमारा आखिरी डाटा मॉडल होगा वो तमाम इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि यूज़र की रिक्वायरमेंट या उस प्रॉब्लम डोमेन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है, ठीक है। तो यहाँ मैं बताता चलूँगा एज अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज डाटा लेवल्स मॉडल डिटेल लेवल ऑफ डिटेल आल्सो इंक्रीजेज। यानी शुरू में हम इस तरह करते हैं कि अपने प्रॉब्लम डोमेन को समझते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ इस तरह करते हैं कि जैसे जैसे हमें उस प्रॉब्लम डोमेन की समझ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो जो हमारे डाटा मॉडल का लेवल है वो ऐसा ऐसा उसके डिटेल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है या उसकी डिटेल बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर तरीके से ये अगर काम करते हैं, यानी इटरेटिव या प्रोग्रेसिव फैशन में ये काम करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो डाटा फाइनल डाटा मॉडल है आ, आ, वो इस तरह होता है कि उस वो काफ़ी जो यूज़र की काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट करता है, तकरीबन ही काफ़ी सारी नहीं, तकरीबन ही तमाम ही रिक्वायरमेंट्स को फिलफिल करता है। उसके बाद है फाइनल डाटा मॉडल इज़ बोथ नैरेटिव एंड ग्राफिकल। यानी जो हमारा फाइनल डाटा मॉडल है वो ना सिर्फ ग्राफिकल है बल्कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, ठीक है। तो इससे मुराद ये है कि वो उसके अंदर टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस होती हैं कि ये किस तरीके से काम करता है डाटा मॉडल। टेक्स्ट डिस्क्रिप्शंस के अंदर क्या होता है, तो टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ये होता है कि डिस्क्रिप्शन होती है कि इस डाटा मॉडल के अंदर क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन क्या होती हैं, वो प्लेन होती है, ठीक है, प्लेन इंग्लिश पे होती है, जिस तरीके से नॉर्मल इंग्लिश है, इतनी कोई पेचीदा इंग्लिश नहीं होती, और उसके अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होती है, अनअम्बिजियस सी होती है, यानी उनके अंदर कोई झिझक या ये चीज़ें नहीं होती, बल्कि वो सिंपल इंग्लिश होती है और सिंपल सा प्रॉपर सा अंडरस्टैंडिंग सी होती है। एक टेक्स्ट होता है जो बताता है कि कौन सी स्टेप पे कौन सा काम होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपका मकान होता है जिसकी दीवारें क्लियरली नज़र आती हैं कि यहाँ ये वाशरूम बनना है या फलाना कमरा बनना है या ये कुछ बनना है, यही कुछ डाटा मॉडल्स पे भी होता है, ठीक है। तो डाटा मॉडल्स मोस्टली हेल्प अस अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। यानी हमारे जो डाटा मॉडल्स हैं, हमें एक रियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाना, तो शायद हम न समझ सकें कि स्टेडियम किस तरीके से बनना है, लेकिन हम उसका कोई खाका बना लेते हैं तो हमें इजीली समझ आ जाता है कि हमारा स्टेडियम किस तरीके से बनेगा। तो डाटा मॉडल्स हमें कोई रियल वर्ल्ड का कोई कम्प्लेक्स एनवायरनमेंट हो तो वो बिल्ड करने में या उसको समझने में मदद देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है कि डाटा मॉडल्स की क्या खसूसियात होनी चाहिए। A good data model should contain at least data structure that will store end user data, rules to enforce integrity, data manipulation methodology to support data transformations। तो एक अच्छे डाटा मॉडल के अंदर तीन खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले होने चाहिए डाटा स्ट्रक्चर जो कि एंड यूज़र का जो डाटा है उसको स्टोर करें, यानी कोई टेबल होने चाहिए या कुछ भी होना चाहिए जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो ये डाटा स्ट्रक्चर होने चाहिए। उसके अलावा होने चाहिए रूल्स, यानी किस तरीके से हम जो हमारे डाटा की इंटेग्रिटी है, ठीक है, यानी डाटा सपोज हमारा मार्क्स है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हमारे मार्क्स न्यूमेरिक में हो ना कि स्ट्रिंग में ना हो। तो ये कैसे होता है, तो ये होता है डाटा मॉडल की इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी होती है रूल्स की मदद से, यानी हम पहले रूल कर देते हैं कि ये सपोज किसी स्टूडेंट का रोल नंबर तो वो ब्लैंक ना हो, ताकि डाटा हमारी डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो ये कंप्रोमाइज़ ना हो। उसके अलावा हमारे जो डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डाटा मैनिपुलेशन की मेथडोलॉजी होनी चाहिए, यानी हम कोई ऐसी मेथडोलॉजी होनी चाहिए जिसकी मदद से हम इस तरह करें कि डाटा के अंदर चेंजेस ला सकें। तो ट्रेडिशनली जो हमारे जो होते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस तरह करते हैं कि अपनी गुड जजमेंट को के ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से वो अपने डेटाबेस मॉडल को बनाते हैं, यानी वो ये रूल्स या ये इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अच्छी जजमेंट होती है वो देखने वालों की आंखों में होती है, ठीक है।
लेकिन जो हमारा डेटा मॉडल्स होते हैं वो इस तरीके से काम नहीं करते। वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो उसके अंदर काफ़ी सारी ट्रायल एंड एरर का कंसेप्ट चलता है, यानी एक कोई चीज़ करते हैं उसके अंदर कुछ एरर्स आते हैं और फिर उनको फिक्स करते हैं, यानी इस तरीके से इटरेटिव फैशन में काम चलता है या प्रोग्रेसिव फैशन में काम चलता है। लेकिन ये नहीं होता कि एक इंसान अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो वो डाटा मॉडल्स बना दे। तो वो डाटा मॉडल्स शायद हमें अच्छे लगें, लेकिन वो डाटा मॉडल्स तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकते अगर हम उनका प्रॉपर तरीके से इन्वायरमेंट को नहीं समझते, तो उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल नहीं डाल रहे या इस तरीके से काम नहीं करते, तो डर है कि खदशा है कि कोई कितना अच्छा ही कोई डेटाबेस का जो प्रोफेशनल हो वो कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा या उसके बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। ठीक है। तो इसकी मिसाल जैसे है कि एक क्लास है, ठीक है, उसे एक डेटा मॉडल बनाने का एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है। तो वो डेटा मॉडल होता है चले एक वीडियो स्टोर के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो क्लास का हर बच्चा है वो एक डिफरेंट डाटा मॉडल लेकर आएगा। अब आप लोग सवाल करेंगे कि किस स्टूडेंट का डाटा मॉडल ठीक होगा, तो उसका जवाब यह है कि ऐसा ऐसा डाटा मॉडल जो कि यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट, ठीक है, उनको फुलफ़िल करता है। ठीक है। तो शायद आप बहुत डाटा मॉडल्स देखें तो बहुत सारे डाटा मॉडल्स यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे हमारे पास करेक्ट सोल्यूशन होते हैं। ठीक है। तो लकीली इस तरह होता है कि जो हमारे डेटाबेस डिज़ाइनर्स हैं वो अमूमन इस तरह करते हैं कि जो पहले से हमारे डेटा मॉडल्स होते हैं किसी भी जगह पर, ठीक है, उनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा वो इस तरह करते हैं पावरफुल डेटाबेस डिज़ाइन टूल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। जो कि इस तरह करते हैं कि एरर्स जो आने वाले होते हैं डेटाबेस मॉडलिंग के अंदर वो काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। ठीक है। तो अ, ये जो हमारा आज का कंसेप्ट है डेटा मॉडल्स का, उसके अंदर हम देख रहे थे कि डेटा मॉडल्स कितने ज़रूरी हैं। जिस तरीके से एक मकान के लिए एक नक्शे की ज़रूरत होती है, ठीक है, नक्शा एक कागज़ होता है, इसी तरीके से किसी भी डेटाबेस को के स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हमें डेटाबेस का मॉडल, डेटा बेस मॉडल होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जो डेटाबेस है बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में हम इस तरह करेंगे कि देखेंगे कि कौन से हमारे पास डेटा मॉडल एग्जिस्ट होते हैं जो कि रियल वर्ल्ड डेटा को और एब्स्ट्रैक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और ये सारा करने से पहले हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि डेटा मॉडल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, बिजनेस यूज़ क्या है, उनको वन बाय वन देखेंगे और उसके बाद हम अपने जो कंसेप्ट हैं डेटा मॉडल्स हैं, एग्जिस्टिंग डेटा मॉडल्स हैं, उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।